हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक G11 करेंगे जो कि क्लास 6 to 8 की है और विषय है जेनरिक। ये वर्कशीट 23 अक्टूबर 2021 की है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे ये जेनरिक वर्कशीट है और 6 to 8 क्लास के लिए है। सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम है। आप इसे हिंदी की, SST की किसी भी कॉपी में कर सकते हैं। जनरल टॉपिक पर है, आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। हम तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में अलग कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में अलग प्रकार के कपड़े होते हैं। आपने ये बात तो नोटिस जरूर की होगी कि आप अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। ऐसा तो नहीं कि जो कपड़े आप सर्दियों में पहनते हैं वही आप गर्मियों में पहनते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कपड़े कैसे बनते हैं, उन्हें किस चीज से बनाया जाता है? तो चलिए कपड़ों के बारे में थोड़ी जानकारी को जुटाते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जो कपड़े आप पहनते हैं चाहे सर्दियों में या गर्मियों में, वो किस चीज से बनते हैं? तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। देखो क्या कहा गया है। कपड़ा मानव निर्मित चीज है। कपड़ा क्या है? मानव निर्मित, मतलब कि मानव ने बनाया है। कपड़ों का उपयोग हम कई तरह से करते हैं। कपड़ों का उपयोग पहनने के लिए किया जाता है। कपड़ों का उपयोग इसके अलावा चादर बनाने के लिए किया जाता है। कपड़ों का उपयोग तौलिया बनाने के लिए किया जाता है। घरों की खिड़कियों दरवाजों पर पर्दा लगाने के लिए भी कपड़े का उपयोग किया जाता है। तो कपड़ों का उपयोग कई तरह से किया जाता है। मेनली यूज़ क्या होता है? कपड़े पहनने के लिए यूज़ करते हैं हम। उसके अलावा चादर, तौलिया, पर्दे बनाने के लिए अलग अलग तरह से हम कपड़ों का उपयोग करते हैं। कपड़ों के बैग भी बनाए जाते हैं और इसका उपयोग हम किसी भी घर की सामग्री को लाने में या रखने में कर सकते हैं। तो देखो, कपड़ों का उपयोग बैग बनाने में बिल्कुल करना चाहिए। हमें प्लास्टिक की चीज़ों का उपयोग, प्लास्टिक की जो थैलीज होते हैं उनका हमें उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पॉलीथीन्स का उपयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा है कि हम कपड़ों की थैलों का या कपड़ों के बैग का यूज़ करें। कपड़ा धागे से बनता है और धागे का निर्माण कपास या ऊन से किया जाता है। तो कपड़ा किससे बनता है? देखो इतने सारे कपड़े हमें यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो कपड़ा किससे बनता है? धागे से बनता है। तो धागा किससे बनता है? देखो धागे इस तरह से पतले पतले धागे होते हैं, उनसे क्या बनता है? कपड़ा बनता है। और कपड़ा क्या है? कपास या ऊन से बनाया जाता है। आजकल तो सिंथेटिक कपड़े भी बनने लगे हैं। आजकल क्या है, कपड़े के साथ कुछ प्लास्टिक मिक्स कर दिया जाता है जिसे सिंथेटिक कपड़े कहते हैं, जो कि सस्ते होते हैं किंतु पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसे कपड़े क्या है? अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, लेकिन क्या है, पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। तो हमें हमेशा अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए और उसको कम, मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों का उपयोग ना करें जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी सी वर्कशीट है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कपड़ा कितने प्रकार का होता है? कोई 3 प्रकार बताइए। जैसे कि सूती कपड़ा, तो नॉर्मली आपने अपने हर लैंग्वेज में सुना है कि सूती कपड़ा बहुत कॉमन होता है जिसे हम सुनते हैं। तो कपड़ा कितने प्रकार का होता है? तो कपड़ा कई प्रकार का होता है। ऐसा नहीं है कि एक या दो कपड़े, कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि ऊनी कपड़ा, रेशमी कपड़ा, शिफॉन कपड़ा, टेरिकोट कपड़ा। तो अलग अलग टाइप के कपड़े हैं। तो उनमें से कोई भी 3 प्रकार आपको बताना है। आप कोई भी 3 प्रकार यहाँ पर बता सकते हैं कि कपड़े कितने प्रकार के हैं। तो क्या लिखेंगे आप आंसर में? आप लिखेंगे कि कपड़ा कई प्रकार का होता है, जैसे कि ऊनी कपड़ा, रेशमी कपड़ा, शिफॉन कपड़ा और टेरिकोट कपड़ा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमें कपास और ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? कपास और ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? देखो, कपास हमें फसलों से प्राप्त होता है, यानी कि कपड़ा हमें पेड़ पौधों से मिलता है। आप कपड़े की जगह कपास भी लिख सकते हैं कि कपास हमें फसलों से प्राप्त होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कपड़ा है हमें पेड़ पौधों से मिलता है। अब सेकंड है ऊन। ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होती है। ये तो आपको एक्चुअल में पता ही होगा कि जो ऊन है हमें कहाँ से मिलती है? भेड़ों से मिलती है। यानी ऊन हमें कहाँ से मिलती है? जानवरों से प्राप्त होता है। तो दो तरह के कपड़े हो सकते हैं, कुछ हमें जो पौधों से प्राप्त होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। तो अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। कपड़े पहनने के अलावा कपड़ों का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है? तो हम मोस्टली, हमें पता है कि कपड़ों का एक काम होता है पहनना, लेकिन पहनने के अलावा कपड़ों का जो यूज है वो किन किन कार्यों में किया जाता है? पहनने के अलावा कपड़ों का उपयोग तौलिया बनाने में, पर्दे बनाने में, बैग बनाने में, चादरें बनाने में आदि प्रयोग किया जाता है। तो इसके अलावा अगर और भी कोई यूज करना है तो आप वो भी जरूर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? तौलिया बनाने में, पर्दे बनाने में, बैग बनाने में और चादरें बनाने में हम क्या करते हैं? जो कपड़े हैं उनका उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। कपड़े के आविष्कार से पहले मानव कपड़े की जगह किन चीजों का इस्तेमाल करता होगा? तो देखो, जब कपड़े बने नहीं थे, उनका आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले मानव जो थे एज ए कपड़ा क्या यूज किया करते थे? तो कपड़े के आविष्कार से पहले मानव पेड़ों की छाल,
जो पेड़ों की छाल होती है ना उससे, बड़े पेड़ों के पत्ते जिनके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, बड़ी घास या जानवरों की खाल पहनते होंगे। देखो अज्यूम करते हैं कि हमने पढ़ा है, हमारी हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं कि क्या पहनते थे, मोस्टली जानवरों की जो खाल हो जाती है, बड़ी पत्ते बड़े बड़े पत्ते होते हैं, बड़ी बड़ी घासें होती हैं, या पेड़ों की जो छाल होती है उनको अपने शरीर पर लपेटते थे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, पहले और आज के पहनावे में क्या अंतर है। कि आपको बताना है कि पहले का जो पहनावा था और आज का जो पहनावा है उसमें क्या अंतर है। पहले सामान्य कपड़े पहने जाते थे, जैसे कि साड़ी, सलवार कमीज, कुर्ता पायजामा, धोती कुर्ता, घाघरा चोली। मतलब पहले का जो कपड़ों का रिवाज था यही था, सूट साड़ी पहनी गई फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए कुर्ता पजामा हो गया, है ना, ये सब पहले का पहनावा था। लेकिन आज में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, पैंट शर्ट, जीन्स, गाउन, कैफ्री, फ्रॉक आदि पहने जाते हैं। पहले भारतीय सभ्यता से प्रेरित कपड़े पहने जाते थे, अब पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित कपड़े पहने जाते हैं। तो देखो कपड़ों में अगर आपको कोई, ये देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया वही लिखे या किसी और ने बताया है। ऐसे क्वेश्चन में आप अपनी थॉट या अपनी जो राइटिंग स्किल है उसका यूज कर सकते हैं। तो देखो क्या समझा दिया गया है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं कि पहले नॉर्मल कपड़े जैसे कि साड़ी, सलवार कमीज, कुर्ता पजामा आदि पहने जाते थे, और आज क्या है, आधुनिक परिधान जैसे कि पैंट शर्ट, जीन्स, गाउन, फ्रॉक, क्रॉफी, इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। तो पहले जो भारतीय सभ्यता के अकॉर्डिंग थे, लेकिन अब क्या है, वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता के अकॉर्डिंग कपड़े पहने जाते हैं। तो ये थी आपकी आज की असेसमेंट। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। असेसमेंट वर्कशीट नहीं है, सिर्फ वर्कशीट है, जनरल वर्कशीट है 6 to 8 के लिए। तो वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से जरूर चेक करवाइए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।